विद्यार्थियों, आप सभी संज्ञा पाठ पढ़ चुके हैं। संज्ञा की परिभाषा एवं प्रकार अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। आइए अब हम संज्ञा के प्रकार पर आधारित पुनरावृत्ति करेंगे। पहला प्रश्न है, कोष्ठक में लिखे शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर लिखें। प्रश्न संख्या 1, शहद की डैश कम नहीं होती। कोष्ठक में शब्द दिया गया है मीठा, तो मीठा का भाववाचक संज्ञा होगा मिठास, इसलिए सही उत्तर होगा शहद की मिठास कम नहीं होती। प्रश्न संख्या 2, मिस्त्री की डैश देखकर मालिक खुश हो गया। मिस्त्री की देखकर मालिक खुश हो गया डैश, और कोष्ठक में शब्द दिया है चिन्ना। चिन्ना का भाववाचक संज्ञा होगा चिनाई। मिस्त्री की चिनाई देखकर मालिक खुश हो गया। चिनाई क्या होता है? आपने देखा होगा जब मिस्त्री दीवार बनाता है, दीवार पर सीमेंट लगाकर ईंट रखता है, उस ईंट रखने को, ईंट जमाने को चिनाई कहा जाता है। नंबर 3, वे मेरे के साथी हैं। कोष्ठक में दिया गया है बच्चा। बच्चा की भाववाचक संज्ञा है बचपन। वे मेरे बचपन के साथी हैं, तो जहाँ खाली स्थान में है वहाँ पर बच्चा का भाववाचक संज्ञा शब्द बचपन लिखा जाएगा। नंबर 4, वह अपने से दुखी है। रिक्त स्थान में क्या शब्द भरेंगे? जो ब्रैकेट में दिया गया है, कोष्ठक में दिया गया है बूढ़ा। बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा होता है बुढ़ापा, तो रिक्त स्थान में बुढ़ापा शब्द भरेंगे। वह अपने बुढ़ापे से दुखी है। नंबर 5, तुम्हारी पर सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। सुंदर कोष्ठक में दिया गया है। सुंदर का भाववाचक शब्द है सुंदरता। तुम्हारी सुंदरता पर सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। अब आइए प्रश्न संख्या 2 पर। संज्ञा शब्दों के भेद लिखें। यहाँ पर कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, आपको संज्ञा के भेद लिखने हैं, अर्थात संज्ञा के भेद का पूरा नाम लिखना है। पहला शब्द है संतान। संतान शब्द जातिवाचक संज्ञा है। सर्व भाववाचक संज्ञा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम है, एक नदी का नाम है गंगा, इसलिए गंगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निज भाववाचक संज्ञा। सुंदर भाववाचक संज्ञा। शीतल भाववाचक संज्ञा। लड़के जातिवाचक संज्ञा। प्यासा भाववाचक संज्ञा। हरियाली भाववाचक संज्ञा। उदार भाववाचक संज्ञा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने संज्ञा के भेद ठीक प्रकार से समझ लिए होंगे। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाएं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। पहला शब्द है थकना, थकावट, भाववाचक संज्ञा होगा थकावट। दूसरा शब्द है सजाना, सजावट, भाववाचक संज्ञा है। तीसरा शब्द है कठिन, कठिनाई। नंबर 4 मूर्ख, मूर्खता। नंबर 5 दानव का, दानवता। अगला प्रश्न, संज्ञा शब्द भरें। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें आपको संज्ञा शब्द भरने हैं। ताजमहल की डैश देखने योग्य है। क्या देखने योग्य है? ताजमहल सुंदर है, इसलिए यहाँ पर शब्द आएगा सुंदरता। ताजमहल की सुंदरता देखने योग्य है। नंबर 2, वाक्य नंबर 2, रिक्त स्थान एक श्रेष्ठ खिलाड़ी है। किसी भी श्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम लिख दीजिए आप यहाँ पर, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर श्रेष्ठ खिलाड़ी है, उसका नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी अच्छे खिलाड़ी का नाम आप लिखेंगे। सचिन एक श्रेष्ठ खिलाड़ी है। नंबर 3, कुत्ता स्वामी भक्त पशु है। पशु है या जानवर है, इसलिए यहाँ पर स्वामी भक्त के साथ
कुत्ते के लिए पशु शब्द का प्रयोग करेंगे। मत बोलो, क्या मत बोलो? सच बोलने के लिए तो कोई मना नहीं करेगा। झूठ मत बोलो। नंबर 5, हिमालय से अनेक निकलती हैं। क्या निकलती हैं? हिमालय से नदी निकलती हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका संज्ञा पाठ का रिवीजन पुनरावृत्ति पूर्ण हुआ। आप घर पर पाठ को अच्छी प्रकार से तैयार करते रहिए। ये जो अभ्यास कार्य मैंने लिया है, एक्सरसाइज जो मैंने पढ़ाया है इस वीडियो में, यह मैंने आपकी पुस्तक संकल्प से ही लिया है। संज्ञा पाठ के पीछे जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसी पाठ से लिया गया है। तो आप लोग अभ्यास के लिए यह कार्य, ये सारे प्रश्न आप अपनी पुस्तक में पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।